संजोग से तुलसीदास जी अयोध्या के बाद जिस गली में जाते थे बस एक ही नाम गूंजता था, जय श्री राम जय श्री राम। उनके मन में एक विचार आया कि चलता हूं जरा वृंदावन की गलियों में और देखता हूं कि मेरे राम को चाहने वाले कितने लोग हैं। अब तुलसीदास जी निकल पड़े वृंदावन की तरफ। तो कैमरामैन वाले भाई साहब इसको ले लीजिए। अब जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े बरसाने की तरफ, वृंदावन की तरफ आगे बढ़े, कदम बढ़ाए, तब संजोग से 4-5 संत जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने वहीं से बोल दिया, अरे राम राम। संत जी रुके, बोले राधे राधे, और बोल के फिर आगे बढ़ लिए। तुलसीदास जी सोच में पड़ गए कि क्या हो रहा। फिर कुछ दूर और आगे बढ़े तो कुछ लोग बैठकर कीर्तन गा रहे थे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। उनसे भी रुक कर बोले राम राम भैया, राम राम संत जी। उन्होंने भी बड़े प्यार से कीर्तन रोका और कहा राधे 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 राधे। सुनेगा, बड़ी प्यारी प्रसंग है। और तुलसीदास जी किस तरह से अपने मन की बातों को वृंदावन की जब गलियों में पहुंचते हैं और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को खोजते हैं तो किस रूप में प्रभु मिलते हैं, आइए इस प्यारे से भजन के साथ। वृंदावन की वृक्ष को मर्म में जाने को यहाँ डाल डाल और बात बात पर बस राधे ही राधे हो। अब सुनिएगा, तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं। वह राम भक्त तुलसी ब्रिज धाम जा रहा है। क्या बात है। वह राम भक्त तुलसी ब्रिज धाम जा रहा है। ब्रिज धाम जा रहा है जहाँ राधे राधे को, जहाँ राधे राधे को, जहाँ राधे 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 हर कोई गा रहा है। जहाँ राधे 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 हर कोई गा रहा है। जहाँ राधे 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 जहाँ राधे राधे राधे, जहाँ राधे 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 हर कोई गा रहा है। जहाँ राधे 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 हर कोई गा रहा है। जहाँ राधे राधे राधे। तुलसीदास जी वृंदावन की जिस गली में जाते थे उस गली में बस राधे 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 सुनने को मिलता था। वो खोज में पड़ गए कि मेरे राम कहाँ है, मेरे राम कहाँ है। पूरे वृंदावन की गलियों के चक्कर लगाते रहते। सुनेगा, धुन राधे राधे मानो पत्तों से आ रही है।
सुन के तुलसीदास जी भी मगन हो जाते हैं। धुन राधे राधे मानो भक्तों से आ रही है, कण कण से आ रही है, जन जन से आ रही है। अरे क्या दिव्य कीर्तन है। आज बाबा के दरबार में जो ये भजन कीर्तन हो रहा है, वो सुन के मंत्रमुग्ध हो रहे हो कि हमारे आज जितने भी सेवक हैं इसी में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बैठकर विचार कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं कृपा बरसाई रहे। वो कृपा आज गौशाला में बरस रही, इसलिए कहना है क्या दिव्य कीर्तन है, आनंद आ रहा है, क्या दिव्य कीर्तन है, आनंद आ रहा है, क्या दिव्य कीर्तन है। भूमि पे जहाँ जाते थे वहाँ केवल राम का नाम होता। अब तुलसीदास जी चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचे जहाँ पुजारी खूब प्रेम से बैठकर राधे माँ की आरती कर रहा है और राधे राधे श्याम गा रहा था। अचानक जब उसकी नजर तुलसीदास पे पड़ी तो उसके मन में विचार आया, अरे ये क्या, जो राम को चाहने वाला आज राधे के दरबार में आया है, लग रहा है कि पलड़ा राधे श्याम जी का भारी पड़ने वाला है। अब वहीं से कहा, बड़े प्रेम से तुलसीदास जी ने कहा कि पुजारी जी राम राम। अब पुजारी कहने लगा, क्या हो गया तुलसी जी, अचानक मेरे कन्हैया की गलियों में आ गए, मेरे राधे की गलियों में आ गए, ऐसा कोई बात पड़ गया क्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? जहां मैं जाता हूं वहां केवल राधे नाम हो रहा है। पुजारी के मन में ये, पुजारी सोच में पड़ गया कि राम का अनन्य भक्त, राम को मानने वाले जिसके सुबह से लेकर 24 घंटे मुख में केवल राम रहते हैं, अचानक राधे की गलियों में कहां विराजमान आ गया। अब देखिए पुजारी और हमारे तुलसीदास जी के बीच में वार्तालाप मिल जाती है। तुलसिया ब्रज भूमि में गाहे राम संग जपत है कोई तो कोई कहता ठाकुर श्री से। एक तरफ राधे राधे तो कहीं ठाकुर जी जपान चलता सुनेगा। इसलिए कहना है, मंदिर के पुजारी ने पूछा कि क्या हो गया तुलसीदास जी, क्या आपने पलड़ा पलट तो नहीं दिया? ऐसा तो नहीं कि अब राम जी को छोड़ के मेरे कन्हैया जी के पास आ गए, मेरे राधा रानी के पास आ गए? तो बड़े प्यार से राधा रानी के बगल में कन्हैया जी की मूर्त थी। तुलसीदास जी देखने लगे, सुनेगा। गोविंद को तुलसी ने माथा झुका दिया क्या, बोला पुजारी हंस कर, बैबरू डालो गाते गोविंद को तुलसी ने माथा झुका दिया क्या, बोला पुजारी हंस कर माला बदल लिया क्या, पुजारी हंस कर माला बदल लिया क्या। क्योंकि मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तुलसीदास जी ने, ये प्रश्न आता है और कभी सोचिएगा कि क्या तुलसीदास जी ने अपना मस्तक कृष्णा जी के सामने यानी कन्हैया लाल के सामने झुकाया था कि नहीं? क्योंकि तुलसीदास एक ऐसे राम प्रेमी थे
कि जिनका मस्तक केवल झुका था तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में, और कहीं नहीं झुका था। सुनेगा वही गोविंद हमारे कन्हैया लाल को देखकर पुजारी हंसने लगा कि लग रहा है कि आज गोविंद मेरे कन्हैया लाल के सामने तुलसी जी का मस्तक झुक जाएगा। सुनेगा भक्ति में बल है कितना, भक्ति में बल है कितना, तुलसी बता रहा है। भक्ति में बल है कितना, तुलसी बता रहा है। भक्ति में बल है कितना, तुलसी बता रहा है। और इतना ही नहीं, जैसे ही पुजारी ने ये बात कही कि लग रहा है कि अब तो हमारे गोविंद के सामने आपका मस्तक झुक ही जाएगा, उन्होंने कहा कि ये मस्तक कब झुकेगा। सुनिएगा तुलसी जी ने क्या कहा, हल्के आवाज में का कहूं छवि आपकी। तुलसीदास के मुख से निकलता है का कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक कभी नवे। जब धनुष बाण होगा, जब धनुष बाण होगा, जब धनुष बाण होगा, जब धनुष बाण होगा। अब देखिए आ जाता है कि भगवान भी कभी कभी खुद को बदल लेता है। अगर उसका भक्त नहीं बदल पाता तो भगवान भी कहीं ना कहीं अपना भेष बदल ही लेता है, और अंत में वहीं भगवान कन्हैया को हारना पड़ा और अपना रूप परिवर्तित करके तुलसीदास को दिखाना पड़ा। सुनेगा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो तुलसीदास का प्रेम था राम के प्रति, और जिस रूप में आज कन्हैया लाल द्वापर में, उसी रूप में फिर परिवर्तित करके वो त्रेता का रूप दिखाया। तब जाके तुलसी जी ने सर नवाया। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गई, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। कित गए चंद्रिका, कित गए मुद्रिका, कित की चित, कित गोपियन को साथ आपने भक्त के कारणे। श्री कृष्ण भय रघुनाथ। और वहीं श्री कृष्ण ने अपना भेष बदल लिया, और बदल कर वो रूप जब तुलसीदास को दिखाया, उसी समय सर नवाकर और बड़े प्रेम से प्रणाम किया, चरणों में गिर गए। पुजारी देख के हंसने लगा, और फिर पुजारी ने पूछा ऐसा क्या दिखा आपको। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, अब देखो मुड़कर, अब देख लो मेरे राम साक्षात इस रूप में आ चुके हैं। तो फिर पुजारी ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुलसी ने अपने प्रेम से कहा कि थोड़ा मेरे मन की गहराई से देखो, मेरे राम साक्षात धनुष और बाण लेके साक्षात प्रकट हो चुके हैं। सुनेगा पुजारी हार जाता है, बड़े प्यार से कहता है गोविंद कृष्ण देखो अब राम बन गए हैं। उनको प्रणाम करके तुलसी जी कह रहे हैं, और मेरा राम ही यहाँ पे। सुनेगा लास्ट कड़ी चले,
अब पुजारी को समझाते हैं कि मेरा राम ही यहाँ पे, मेरा राम ही यहाँ पे मुरली बजा रहा है, मेरा राम ही यहाँ पे मुरली बजा रहा है, मेरा राम ही यहाँ पे। अब पुजारी ने कहा कैसे कैसे? तो तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से कहा, ये बताइए कि पहले आपके राम आए थे कि मेरे पहले कन्हैया आए? तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से कहा कि मेरे राम पहले आए थे कि पहले कन्हैया? पुजारी ने हाथ जोड़ लिया, कहा अरे प्रभु मैं जान गया, मैं आपकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए गोविंद गोविंद कृष्ण देखो अब राम बन गए हैं, उनको प्रणाम करके तुलसी जी कह रहे हैं, मेरा राम ही यहाँ पे, वो मेरा राम ही यहाँ पे मुरली बजा रहा है, मेरा राम ही यहाँ पे मुरली बजा रहा है, मेरा राम ही यहाँ पे। लास्ट में बड़े प्यार से तुलसीदास जी ने सारी बातें समझा दी पुजारी को, और पुजारी को समझाते समझाते अंत में ये बात कह डाली, मेरा राम ही तो सेवक जो कृष्ण बन के आया, मुरली में जिसने केवल बस राधे नाम गाया, जब मैं आया था प्रभु श्री रामचंद्र जी के संग, वो समय दूसरा था क्योंकि उस समय लड़ाई चल रही थी, और इस समय क्या चल रहा है? द्वापर में क्या हो रहा था? रास हो रहा। इसलिए जाते जाते बड़े प्रेम से समझाया, मेरा राम ही तो सेवक जो कृष्ण बन के आया, मुरली में जिसने केवल बस राधे नाम गाया, वो समय कौन सा था? अरे तबरार हो रही थी, वो समय था तबरार हो रही थी। एक बार दोनों हाथ से ताली बजा दिए, लास्ट घड़ी है, ताली बजा के अब रास हो रहा है, तबरार हो रही है, अब रास हो रहा है, अब रास हो रही है, अब रास